चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई चल रही है पिछले 4-5 दिन से। और आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान दो भाजपा विधायकों के वीडियो वायरल हुए हैं। एक वीडियो में विधायक जी ताश पत्ती खेल रहे हैं और एक वीडियो में विधायक जी गुटखा खा रहे हैं बड़ा छिपा करके। जाहिर है कि जो भी विधानसभा की कार्रवाई है वो महत्वपूर्ण रही होगी और इस दौरान माननीयों के ये आचरण निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो सीट्स हैं भाजपा विधायकों की, यानी कि वीडियो बनाने वाले भी भाजपा के विधायक हैं, वीडियो को वायरल करने वाले भी भाजपा के विधायक हैं और जो संबंधित विधायक हैं वो भी भाजपा के ही हैं। तो ये भाजपा के विधायकों ने अपनी ही विधायक की इस तरह से वीडियो करके इसे वायरल किया और उसके बाद में ये सोशल मीडिया पर दोनों वीडियो वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने दोनों वीडियो पर ट्वीट किया है। एक जो ट्वीट है, एक जो वीडियो है जिसमें विधायक जी बड़ा छुप के गुटखा खा रहे हैं, गुटखा खाया है उन्होंने अपने मुंह में डाला है। उसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शायद ये संदेश देने के लिए भाजपा के एक विधायक ने अपने ही एक विधायक जी का जो वीडियो जनहित में जारी किया है उसके लिए उनको भी धन्यवाद। भाजपा आंतरिक सुधार की ओर अग्रसर है और उसे इसकी बहुत ज़रूरत है। ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने। और दूसरा जो ताश पत्ते खेलने वाला वीडियो है जिसमें विधायक जी मोबाइल पे ताश पत्ते खेल रहे हैं, उसको लेकर के अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि भाजपाई विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में खेल रहे हैं ताश और कर रहे हैं प्रदेश का नाश। भाजपा के उन विधायक जी को धन्यवाद जिन्होंने पीछे से वीडियो बनाकर वायरल कर जनहित का काम किया। अब देखना है कि मुख्यमंत्री जी इन माननीय विधायक जी पर नैतिक बुलडोजर कब चलाएंगे। ये अखिलेश यादव ने दोनों जो वायरल वीडियो हैं उन पर ट्वीट किए हैं और इस तरह से तंज कसा है। तो ये विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इन दोनों भाजपा विधायकों के जो वीडियो हैं ये चर्चा में आए हैं, वायरल हुए हैं और इन पर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। हम भी आज बिग बुलेटिन में इन्हीं दोनों वीडियो पर माननीय विधायकों के आचरण पर चर्चा आज करेंगे और देखेंगे कि चर्चा को जो विभिन्न राजनीतिक दल है वो किस रूप में लेते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा बिग बुलेटिन होगी। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक पाठम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं, और श्रीमती श्वेता दुबे महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, और वरुण त्रिपाठी, सुभाषपा से सुशील कश्यप जी हैं, और आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत। ये पैनल है आज के डिबेट का और सारी भूमिका हमने बता दी है। विवेक नारायण मिश्रा जी से शुरू करते हैं और किस रूप में विवेक जी लिया जाए ये जो माननीयों का आचरण है और कार्रवाई के दौरान, एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान इस तरह के आचरण। और एक चीज़ और देख रहे होंगे इसी वीडियो में आपको दिख रही हो, अभी जब इससे पहले के सत्र में सत्र शुरू हुआ था उस समय बड़े जोर शोर से उद्घाटन किया गया था कि नो पेपर नो पेन वाला जो मामला है वो लागू होगा विधानसभा कार्रवाई के दौरान। और आप देख रहे होंगे कि जो जितने भी कंप्यूटर लगे हैं विधानसभा विधायकों की सीट पर वो सब बंद पड़े हैं। एक भी कंप्यूटर, एक भी जो स्क्रीन है वो खुल आपको चलती हुई नहीं दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक खैर विषय से हटकर बात जो नज़र आ रही है वो हमने उसकी जानकारी दी। आज हम केवल चर्चा दोनों विधायकों के आचरण को लेकर के करेंगे। जो माननीय विधायक जी ताश पत्ते खेल रहे हैं, जो माननीय विधायक जी गुटखा खाने में तल्लीन है, सार्वजनिक स्थान पर गुटखा खाना निषेध है और दंडनीय है। इसके बाद भी विधानसभा के दौरान में बैठ करके इस तरह की जो आचरण है
वो किस रूप में लिया जाए और किसका क्या संदेश जाता है, क्या इस आचरण से लोग कितना प्रभावित होंगे और किस रूप में ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से तंज कसा है, तो इसी तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इन दोनों वीडियो को अटैच करके ट्वीट कर रहे हैं और अपनी अपनी टिप्पणियां लिख रहे हैं। विवेक जी। देखिए, आपका जो आज आपने विषय रखा और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया कि नैतिकता का बुलडोजर, ये बिल्कुल मौजूद शब्द है इस बात के लिए कि उनके आचरण को लेके ये नैतिकता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है ये तो बहुत ही। लेकिन अब ये सवाल होता है कि पहली बात तो जिन विधायक ने ये वीडियो वायरल किया, वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो भाजपा के लायक नहीं, उन्हें और अच्छी पार्टी में होना चाहिए था। उन्होंने इतना ये सुस्तापूर्ण कार्य किया। तो दूसरा ये सवाल होता है कि नैतिकता की जो बात आप वर्मा जी कर रहे हैं, तो अब देश में दो तरह की नैतिकता की कैटेगरी बन गई है। एक तो जो हमारे देश की परंपरा वाली नैतिकता थी, जिसके तहत राम जी ने सीता जी को छोड़ा, और दूसरी नैतिकता भाजपा ब्रांड वाली है। तो दो नैतिकता हैं। तो ये अगर भाजपा ब्रांड की नैतिकता में आता है तो आप देखिएगा इस पे कार्रवाई कोई नहीं होगी। और अगर ये जो देश की हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी नैतिकता रही है, तो उस पर कितना करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और वैसे भी आप देखिए जो जिस तरीके से इनके सब इस तरह की चीजें रही हैं, तो नैतिकता का केवल इन्होंने शब्दों में इस्तेमाल किया। भाषणों में सबसे आधा शायद देश की एकमात्र पार्टी है जिसने नैतिकता और राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल किया। लेकिन नदी के दो छोर हैं, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ नैतिकता। ये असल की बात तो ये है कि नदी के दो छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते हैं। और एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। नैतिकता की हम बात कर रहे हैं, आचरण की बात तो नैतिकता से जुड़ी हुई है जो आपने रखा। तो पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और ये हमें पांव 2014 में दिख गए थे, जब नैतिकता वाला मंत्रालय ही जब अलॉटमेंट हुआ और प्रधानमंत्री जी ने किया, तो नैतिकता वाला मंत्रालय ही ऐसे व्यक्ति को दिया गया। तो ये वहीं से पूरा चरित्र इनका स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐसा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो नैतिकता से जुड़ा हुआ था, वो ऐसे व्यक्ति को दिया गया। दूसरा सवाल ये होता है कि मान लो विधायक, अब भाजपा इस पे पोस्टमार्टम करेगी कि देखिए विधायक जी वहां ताश पत्ते खेल रहे थे या पॉर्न फिल्में देख रहे थे, ये उनका एक निजी मामला हो सकता है। लेकिन नैतिकता भी आप देखिए, उसको भी देखिए। एक नैतिकता वो होती है कि कोई अगर किसी को घर में शरण दे, किसी को ठौर दे और वो उसी के घर को नुकसान पहुंचा दे, ये नैतिकता इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है। और उस व्यक्ति को आपने सिर्फ मतलब आपने उसको एक इतनी प्रतिष्ठापूर्ण मंत्रालय में दिया, तो ये नैतिकता भाजपा की तो सन 14 में दिखाई पड़ गई थी। और नैतिकता की अगर बात आप करें तो झूठे वादे करना भी नैतिकता में आता है। खाली पॉर्न फिल्में देखना या ताश पत्ती खेलना या गुटखा खाना सदन के अंदर बैठ के, जब महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हो जनहित में, जनता का पैसा वहां लग रहा है, हर मिनट में करीब 1 लाख का खर्चा होता है विधानसभा में, तो ये नैतिकता की बात, झूठे वादा करके सत्ता पाना, ये भी नैतिकता है क्या? बताइए पहले आप। 2019 में पुलवामा के नाम पे चुनाव लड़ा गया और आज तक उन पुलवामा के 40 शहीद कहाँ हैं? कोई भी भाजपा का मंत्री या कोई देख सुधरी उनकी कहाँ पे है? आज तक कोई जांच आयोग बैठा उनके ऊपर? ये नैतिकता है? चुनी हुई सरकारें गिराना, ये कौन सी नैतिकता है? शिक्षा मित्रों के वादे करना और उसके बाद पूरे न करना, ये कौन सी नैतिकता है? अभी ताजी बात 2022 की करें कि आवारा पशुओं की समस्या को दूर करेंगे सत्ता में आते ही, और क्या हुआ आज तक? ये नैतिकता है? होली में 1 सिलेंडर देंगे उसके बाद। तो इस तरह के झूठे वादे करना भी हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है, ये भी नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज सिर्फ ये है कि देखना कि भाजपा की नैतिकता भाजपा ब्रांड वाली देखने को आती है, या जो हमारी देश की नैतिकता अगर है तो उस पर इन माननियों पे कोई कार्रवाई भी भाजपा सरकार करती है। ध्रुव राजपूत बोलिए। सुशील, वीडियो बंद हो गया तुम्हारा? हाँ ध्रुव।
ध्रुव राजपूत बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही आवाज, यही तो है। सुशील, वरुण बोलिए, वरुण पाटिल। जी जी भाई साहब, देखिए बीजेपी की नैतिकता को जो सार्वजनिक किया है उन लोगों को बधाई, क्योंकि जिन लोगों ने ये नैतिकता सार्वजनिक की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो घुटन महसूस कर रहे थे, और उन्होंने जो ये बड़ा संवेदनशील जो मामला उठाया और इसे जो है कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और देखिए ताश खेल रहे हैं साहब, मसाला खा रहे हैं, तो सदन की कार्रवाई चल रही है, बहुत ही दुखद है बीजेपी के विधायकों द्वारा। और दूसरी चीज आप देखिए, जनता इनके कारनामे देख रही है, सदन की कार्रवाई चल रही, सदन की कार्रवाई चल रही, कितने बड़े पैमाने पे जनता का दिया हुआ पैसा साहब सदन की कार्रवाई को चलाने में खर्च होता है, और कितने साहब अहम मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, जनता आपको साहब चुन के भेजती, और आप इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और दोनों इनके जो माननीय माननीय विधायक हैं, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि जनता आपको चुन के भेजती है साहब, कि आप उनके क्षेत्र का विकास करेंगे, तमाम जो मुद्दे और बिंदुओं पे साहब अपना आप पक्ष रखेंगे, आप विकास की योजनाएं लेके आएंगे, कि आप तो साहब टाइम टाइम पास वहाँ कर रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इनके ऊपर तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सुशील जी। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो नैतिकता के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक यानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लोग उठाते हैं। दूसरे लोगों पर अपनी टिप्पणी बनाकर डाल देते हैं कि इस तरह से। सबसे पहले तो भाई साहब मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बढ़िया लोग हैं, जो कि अपने यहाँ लगभग इससे पहले जो पंचवर्षीय योजना रही थी विधायकों की, उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारे माननीय विधायक जी कायमगंज के क्या नशा करते थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो इनके ऊपर क्या होगी। भाई साहब मैं एक बात बताऊं आपको, सभी लोग जानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी उठाना, अपनी पार्टी को नहीं देख रहे हैं कि कितने लोग इधर से उधर जा रहे हैं या इधर से उधर की बात कहते हैं। नशे की बात होती है कि नशे पर बहुत से लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे देते हैं कि क्या नाम है, कैंसर पैदा हो जाएगा। तंबाकू पर भी एक आता है निशान बन करके कि उस पर जो नशे का पूरा लगा होता है कि फेफड़े गल जाते हैं नशे करने से। तो हम तो ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो भी हमारे सभापति जी वहाँ के हैं उनको सोच समझ कर कदम उठाएं, ऐसे विधायकों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें जो खुद स्वयं नशा करते हो, तो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को ही वही शिक्षा देंगे कि आप नशा कीजिए, आप जो है लड़के मर के वोट भारतीय जनता पार्टी को कीजिए, बस इनके अलावा और कोई काम इनके पास होगा नहीं। तो इनके ऊपर तुरंत तत्काल कार्रवाई करें, और कार्रवाई कर इनको बर्खास्त करना चाहिए ऐसे विधायकों को। हाँ भाई, आम आदमी पार्टी। नहीं आ रही आवाज, अपनी आवाज सही करो। इसको माइक को हटा दीजिए ध्रुव जी। अब आ रही है? हाँ आ रही है जी, आवाज आ रही है सर? आप बोलिए जी। तो सर कम से कम सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा काम तो दिखा कि वो कुछ काम कर रहे हैं, कैसे भी सही, मोबाइल पे सही, कैसे भी करके काम तो दिखा। वैसे तो क्षेत्र में काम ही नहीं दिखता है कहीं भी, कितनी सड़कें खराब हैं, कितने व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कम से कम आज सदन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का काम तो दिखा कम से कम। और फिर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो गंगा है जिसमें कोई भी आ जाए तो वो उसमें शामिल हो जाए तो समझिए वो कर्मठ, ईमानदार, सत्यवादी और क्या क्या कहे अपराध मुक्त हो जाता है। अगर भूल से उसने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी तो पता नहीं सीबीआई, ईडी या सीआईडी क्या क्या जांच हो जाए उसकी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता बुलडोजर भी चल जाए उसके घर पर, लेकिन विकास की बात नहीं होगी कहीं पर भी। आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने वादा किया था, उस वादे को निभाया? नहीं निभाया। किसानों के लिए वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निभाया। कि कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जो छुट्टा जानवर हैं उनकी व्यवस्था करेंगे, छुट्टा जानवरों के लिए हम वो विधेयक लाएंगे या वो व्यवस्था करेंगे जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी को किसी की जान की परवाह नहीं है। सत्ता में बैठे लोग बिल्कुल मूक बदर बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी की बिंदी सूनी हो रही है, किसी की कलाई सूनी हो रही है, किसी का मायका छूट रहा है तो किसी का भाई छूट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन पर। लेकिन कितना भी कहो, कुछ भी कहो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। किसानों की सुविधा की बात की थी, आय दोगुनी की बात की थी, मैं कई बार कह चुका हूं, सरकार इस बात को सुने। कोई व्यवस्था नहीं की गई, बस कि उसके बदले में खाद की दोगुनी आय हुई है, खाद के दाम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। यूरिया 5 किलो चोरी कर ली गई, उसका कोई जवाब नहीं है, जब भी पूछिए उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आने वाला समय जो है कितना कठिन समय आ गया, आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। एक 6 वर्ष की बच्ची कहती है, मोदी जी को ट्वीट करती है, मोदी जी को पत्र लिखती है, बोलती है कि जब माँ से पेंसिल मांगते हैं तो माँ मुझे मारती है। कितनी शर्म की बात है। शिक्षा पर टैक्स लगा रहे हैं आप, जो है शिक्षा महंगी कर रहे हैं। अगर समाज पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम इतनी शिक्षा महंगी कर देंगे तो समाज जो है पढ़ ही नहीं पाएगा, गुलामी करेगा कि हमें तो गुलामी पसंद है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि यूपी की हालत सभी प्रदेशों से बदतर है। सबसे ज्यादा खराब सड़कें उत्तर प्रदेश की हैं, सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पे गंभीर संज्ञान लेना चाहिए। तो धन्यवाद। सविता जी, नैतिकता की बात कर रहे हैं लोग, तो मैं इसी से प्रारंभ करूं। सबसे पहले कांग्रेस के लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। आप लोग ये गुटखा वाला और यही वीडियो देखते रहे, एक वीडियो और देखना बाकी था। ओवैसी जी के मंच पर एक लड़की ने खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसका स्पष्टीकरण कांग्रेस तरफ से आ गया, बहुत पुरानी बात हो गई है। भाई साहब, आज ही बहुत वायरल हुआ है। अरे उसका स्पष्टीकरण आ गया कई घंटे पहले। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर भी नैतिकता की बात भारत जोड़ो है कि भारत तोड़ो है। और जो ये 2 वीडियो आए हैं, इनकी भी अभी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं हुई है कि ये सही में वीडियो किसने वायरल किए हैं और ये कहाँ कब के हैं, कैसे हैं। अभी इनकी सत्यता की पूर्णतः जांच नहीं हुई है। चलिए अब जरा आप वालों को जवाब दें। आपने बताया गुटखा, आपके लिए तो भाई साहब केवल इतना कहना है, सूप तो सूप चलनी बोलने लगी। आपके मुख्यमंत्री जी अभी उतार दिए गए हैं विमान से। क्यों उतारे गए हमें स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है, आपको पता होगा। भगवंत मान जी जा रहे थे और उन्होंने इतना ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था कि उनको प्लेन से उतार दिया गया। तो कृपया नैतिकता की बात आप लोग ना करें। और आपने शिक्षा के जो विकास किए हैं, जो कागज पे स्कूल खोले हैं ना, वो सबको पता है। और ये जो विधायक लोग कर रहे हैं, इससे भाजपा क्या मतलब, क्या भाजपा नेतृत्व उनसे कह रहा है कि आप ऐसा करें? ये तो व्यक्तिगत आम व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति है, मनोभाव है। और अगर ये कृत्य सही है, सत्य पाए गए, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और भी जो मुद्दे आपने उठाए, राजस्थान में एक लंपी रोग फैल रहा है गौ माता में, उसका कुछ इलाज हो रहा है? कांग्रेस उसकी तरफ ध्यान दे रही है? भारत जोड़ो यात्रा में तो बहुत संलग्न है, दूसरों की नैतिकता पर बहुत उंगली उठाई जा रही है। पहले आप अपने दामन में देखें, फिर दूसरों को बताएं।
इससे ज्यादा अब हम लोग क्या कहें? अब ये पहले वीडियो तो वो हो कि ये सत्य है या नहीं है। चलिए अब से अभी जी, आज जो वीडियो वायरल हुए, जो आपके द्वारा विषय रखा गया, अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि चाहे ताश खेले चाहे पार्न फिल्म देखें, मुझे लग रहा है कि उनको अपना जो है भूतकाल याद आ गया होगा कि जब उनकी सरकार थी तो आदरणीय दिग्विजय सिंह और शशि थरूर जैसे नेता क्या करते थे, ये किसी से छिपा नहीं रहा है। क्योंकि जिनकी उम्र 55 और 60 क्रॉस करने के बाद जो विवाह की बात करे, ऐसे लोग चरित्र की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और रही बात गुटखे की, तो मैं एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगा कि आपके ही नेता हैं, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और गांधी परिवार के नगीना कहे जाने वाले राहुल गांधी जी अमेरिका के अंदर ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं और उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी उनको छुड़वाने का काम करते हैं। आज बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी ये नहीं कहता है कि हमारा कोई कार्यकर्ता कोई गलत काम करे। दूसरी चीज, अगर कोई गेम खेल रहे थे तो उसमें कोई बहुत बड़ा जो है अपराध नहीं हो गया, बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया। हमने बड़े आसानी से चरित्र पर आप लोगों ने उंगली उठा दी। एक आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे थे, बड़ा बढ़िया नैतिकता की बात याद दिला रहे थे। अन्ना जी का आंदोलन था, आंदोलन में जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था ये तय हुआ था कि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन केजरीवाल जी ने अन्ना जी को तिलांजलि देने का काम किया है, अन्ना जी को साइडलाइन करने का काम किया। और केजरीवाल जी ये भूल गए हैं कि उनके ये मुख्यमंत्री भगवंत मानपाल जी की क्या स्थितियां हैं कि जिनको प्लेन से उतारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी में ही वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक विधायक बनते हैं, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनते हैं। अन्य पार्टियों में संभव नहीं है। एक परिवार से चलाने वाली पार्टियां हमको सुझाव ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर आदरणीय महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक सेवा पखवाड़ा चलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मलाई लूटने का काम नहीं करती है और ना ही ये सोचती है कि जीजा जी को कैसे जो है रईस किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता नहीं करती है, इसकी कांग्रेस बखूबी चिंता करती रही और आगे ये चिंतन ये कर रहे हैं कि कैसे मौका मिले फिर देश को बारी बारी लूटा जाए। आप लोग सिर्फ ये प्रयत्न करते रहिए। जनता ने तय कर लिया है कि आप लोगों को कभी मौका नहीं देंगे और आपको लूटने का जो आपने अभी तक 70 साल तक देश को लूटने का काम किया है, भारत की जनता ने ये तय कर लिया है। वाकई में अगर कोई पार्टी जनहित के लिए काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है। हम लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, हमारे संकल्प पत्र में था। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया? हमें सिखों के दंगे दिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम कांग्रेस ने बखूबी निभाया। हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते थे। कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी मौन बने रहते थे, कभी कोई बयान नहीं आता था। हमारा प्रधानमंत्री सीना ठोक कर कहता है तुम एक गोली चलाओगे तो हम 10 गोली चलाएंगे। तुमने अगर हमारे 400 जवान मारे तो हमने 400 पाकिस्तान में घुसकर मारे। और मैंने पूरे विश्व के मंच पर खड़े होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे सैनिक गए और पीओके के अंदर एयर स्ट्राइक करने का काम हमारी सेना ने बखूबी निभाया। उस समय भी आपके ही नेता राहुल गांधी जी जो है सबूत मांग रहे थे। शर्म आनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। उन सेना के साहस पर भी आप लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और जब भाई पाकिस्तान की संसद में वहां के एक मंत्री के द्वारा प्रश्न खड़ा किया जाता है तो कांग्रेस शर्मसार हो जाती है। कांग्रेस शर्मसार कि कांग्रेस ने जो सबूत मांगे थे। महोदय आप चिंता मत करिए, मैं आपको सबूत भी दूंगा और केजरीवाल को भी सबूत दूंगा। वक्त आने दीजिए। हमारी अगली एयर स्ट्राइक जो होगी
उसमें आपके दोनों नेताओं को साथ में हेलीकॉप्टर से भेजेंगे कि वहां से सबूत वीडियो बनाकर लाइए। भारतीय जनता पार्टी में यही साहस है। आप लोग भूल जाइए कि आप कभी सत्ता में वापसी कर पाएंगे। जो पार्टी 70 साल राज की हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही हो, आज वो पार्टी 3.5 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई। नेतृत्वहीन कांग्रेस है। चलिए भाई साहब, अभी ये पहला चक्र खत्म हो रहा है। श्वेता जी जिक्र कर रही थी इस फोटो को लेकर के जो आज वायरल हुआ, और जब से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से ये 5वां मामला है जो महंगाई के खिलाफ रैली हुई, उसमें राहुल गांधी की जो राहुल गांधी ने जो कह दिया किलो की जगह लीटर, उसके बाद में ये 5वां मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया और कांग्रेस की तरफ से उसका जवाब आया, और कांग्रेस के जवाब के बाद में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट चली गई। आज ये फोटो ट्वीट हुआ और खासतौर से प्रीति गांधी हैं जिनका जो अकाउंट है उस पर प्रधानमंत्री के साथ इनकी फोटो लगी हुई हैं। इस पे इन्होंने लिखा कि लुक केयरफुली, नॉट भारत जोड़ो, दिस इज भारत तोड़ो। ये उन्होंने ट्वीट किया, और ये एक लड़की है जिसका नाम हैदराबाद की रहने वाली है, और सीए का जो आंदोलन हुआ था उसमें ओवैसी के मंच पर ये दिखी थी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसे भी अटैच किया गया और इसके साथ ही ये लिखा गया कि लुक केयरफुली, नॉट भारत जोड़ो बट भारत तोड़ो, दिस इज भारत तोड़ो। इसके बाद में कांग्रेस के आईटी सेल ने इसका जवाब दिया और जो सही स्थिति थी, और उसके बाद में ये सारे ट्वीट डिलीट हुए, चाहे प्रीति गांधी का हो और इसके साथ और कई ट्वीट हैं जो बाद में डिलीट हुए। हुआ ये कि ये लड़की जो है वो, इसका नाम है मिस मीबा जौली, ये वहाँ छात्र संघ की अध्यक्ष है, कांग्रेस की जिला डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, और इसने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर खुद ये फोटो राहुल गांधी से मिलते हुए, राहुल गांधी से गले मिलते हुए ये फोटो उसने खुद ट्वीट की थी। और उसके बाद में जो भाजपा की तरफ से आरोप लगा उस ट्वीट को लेकर के, प्रीति गांधी की तरफ से जो और आईटी सेल के लोग थे बड़ा, और उसके बाद में बिल्कुल जैसा होता है कि आमतौर पे हमले शुरू हो जाते हैं भाजपा की तरफ से बिना देखे, लेकिन उसके बाद में जब कांग्रेस की आईटी सेल की तरफ से इसका जवाब आया तो सारे ट्वीट धीरे धीरे डिलीट किए गए और कुछ ट्वीट लगे भी हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये लड़की भी जो अभी तक जो 5 मामले पकड़े गए, चाहे राहुल गांधी की शर्ट का मामला हो, और अभी एक संबित पात्रा ने एक जो छोटी सी बच्ची थी हिजाब बांधे हुए उसको लेकर के ट्वीट किया था, इसी तरह से आज भी इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने जब स्पष्टीकरण दिया तो भाजपा की तरफ से जो आरोप लगे थे वो आरोप पूरी तरह से खंडित हुए और ट्वीट करने वालों लोगों ने ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए। तो ये है असली मामला। हाँ बेरगे, देखिए बात इतनी गंभीर थी नैतिकता को लेके, और हमें बड़ा ताज्जुब लगता है कि हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता लोग जो उनकी पार्टी नैतिकता की इतनी बड़ी बात करती है, संभवतः देश की पहली पार्टी है जो इतनी नैतिकता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है। आज ही एक अखबार में था, एक मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर देश की छोटी छोटी बात से सीधे जुड़ जाते हैं और उससे इन्वॉल्व होकर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। आज ही अखबार में है ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं और इतने वो हैं कि हर छोटी छोटी चीज से वो सीधे जुड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए हाथरस में लड़की जलाई गई आधी रात को, उन्हें नहीं जुड़ पाए, संवेदना के 2 शब्द नहीं कह पाए, ना अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। उसका क्या नतीजा हुआ कि संभल में दोबारा फिर लड़की जलाई गई, दलित लड़की आधी रात को। दूसरा, पुलवामा की हमारे साथी ने बहुत लंबी चौड़ी सैनिक की बातें करी, बात यहाँ पुलवामा की थी, पुलवामा पे जांच अभी तक नहीं बैठाई गई, इसकी सिर्फ बात थी। और आप, अब रही बात वीडियो की बात करी गई कि अगर आपका वीडियो है तो वो उसकी जांच करेंगे आप, सत्यता है कि नहीं है, और अगर दूसरे किसी का है तो उस पर आप ऐसे बात करेंगे जैसे वो कंफर्म बिल्कुल है। ये दोहरा चरित्र आपका खुद ही जनता सब देख रही है कि आप अपने लिए क्या है और दूसरे के साथ बात करते हैं। और लंपी अम्पी की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी कि लंपी कहाँ फैल रही है, बात ही नैतिकता की थी कि जो आप नैतिकता की पार्टी करती है उनके विधायक माननीय लोग जनता के धन का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं,
अपनी क्षेत्र की जनता के साथ किस तरह से उनके ये व्यवहार कर रहे हैं कि जनता उनको किस उम्मीद से भेजती है कि माननीय जाके वहां पे ये करेंगे, वो वहां पान फिल्में और ताश पत्ते खेलते हैं। तो ये आपको कार्रवाई करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि हम देश की नैतिकता के साथ हैं, भाजपा वाली ब्रांड नैतिकता के साथ नहीं है। रही दिग्विजय जी की बात करी, थरूर जी की बात करी, तो ये उनका एक इसका कोई वो नहीं था, ये किसी के घर में सेंध नहीं लगाई, ये किसी के घर में सेंध नहीं लगाई उन्होंने। लेकिन जो बात थी घर में दूसरे के घर में आप सेंध लगाएं, वो नैतिकता की बात है, या आप शादी कर रहे हैं किसी भी उम्र में कर रहे हैं, ये निजी मामला है, ये इसको उससे मत जोड़िए। तो इस तरह से कुतर्क वाली बातें करके आप नैतिकता के उससे भाग नहीं सकते हैं। आपको जवाब देना चाहिए कि सबसे बड़ी बात हमें भाजपा के लोग ये बताएं कि आज ही अखबार में है कि प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बात से संज्ञान में लेते हैं, लेकिन हाथरस की घटना हो, संभल की हो, या ये इतनी बड़ी घटना हो गई, माननीय इसको अभी तक संज्ञान में लिया? कितने घंटे हो गए, क्या कार्रवाई हुई, ये बताइए। सबसे बड़ा अहम प्रश्न देश के सामने है और देश की जनता इसका जवाब चाहती है। आपसे बोलिए। हाँ, देखिए भाई साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बड़े आसानी से अपने शब्द कह दिए, लेकिन वाकई में शशि थरूर जी और दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने प्राइवेट बता दिया कि उनका प्राइवेट मामला था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी की बात आती है तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे नहीं संभाल पाए। इस डिबेट में ही बैठे आदरणीय प्रवक्ता महोदय, आपके ही द्वारा कई बार ये प्रश्न उठाया गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखा। आपके ही द्वारा इसी डिबेट में उठाए गए, कई बार प्रश्न उठाए गए इसी चैनल पर बैठ के। मैंने कभी प्राइवेट नहीं कहा। अगर प्रधानमंत्री जी के लिए आप कहते हैं तो वो सार्वजनिक है, और दिग्विजय सिंह के लिए अगर कोई बात आती है, या शशि थरूर के लिए कोई बात आती है, या आपके राहुल जी के लिए कोई बात आती है, तो वो पर्सनल हो जाती है। वो पर्सनल नहीं होती है, पर्सनल इसलिए नहीं होती है कि सुन लीजिए, पर्सनल इसलिए नहीं होती है, सुन लीजिए, पर्सनल इसलिए नहीं होती है कि वो उस समय के बड़े नेता थे, और जब वो बड़े नेता थे पद पे रहते हुए उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप बड़ी आसानी से आरोप लगाते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उस समय आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी थी। हमने आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को अमेरिका के अंदर जब पकड़े गए थे ड्रग्स के साथ, हमारे प्रधानमंत्री ने छुड़ाने का काम किया नहीं किया? आप स्वीकार करिए, स्वीकार करिए ना कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला काम किया था। राहुल गांधी जी, क्योंकि भारत की कहीं बदनामी ना हो जाए इसलिए राहुल गांधी को छुड़ाने का काम किया था, क्योंकि वो गांधी परिवार से थे और भारत उस समय गांधी परिवार से जाना जाता था। कहीं बदनामी ना हो इसलिए हमने राहुल गांधी जी को भी बचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं कहा कि हम अपने कार्यकर्ता को बचाएंगे, हमने विरोधियों से आपको भी बचाने का काम किया है। आप ये भी तो स्वीकार करिए। भाई दूसरा राउंड थोड़ा बोलिए। हाँ। विवेक भाई साहब जो भी बात कहते हैं वो डिबेट के अंदर होती है। आज पुलवामा की भी आवश्यकता नहीं थी भाई साहब, आज लंपिंग की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में लाखों करोड़ों गाय मर रही हैं। आज किसान की जरूरत नहीं थी। आप जो बात बोलेंगे वो मुद्दा है, और जो हम लोग जवाब देंगे वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजस्थान से शुरू हुआ है इसलिए वो मुद्दा नहीं है। आपने कहा आधी रात को जला दिया गया, झारखंड में जो जलाया वहां आपकी सरकार है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? उसको क्यों नहीं दिल्ली भेजा गया? आपने कहा जहां आपकी सरकार थी वहां कार्रवाई क्या की आपने? बैठे हुए हैं आप, झारखंड आपने कार्रवाई क्यों करी? कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आपके गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश में नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर को सस्पेंड किया था, तभी संभल में दोबारा कांड हो गया है। झारखंड में क्या हुआ है कार्रवाई? तभी संभल में दोबारा कांड हो गया, ये आधी रात में जलाई गई, और वो भी ये दोबारा कांड होता उसकी। कैसे बोलेंगे? कार्रवाई अगर हो गई होती तो ये दोबारा संभल में कांड नहीं होता आधी रात को। ये भाई साहब देखिए कितना संवेदनशील मुद्दा था, जिसमें हमारे भाजपा के हम अपने साथी को सुन रहे थे। साहब 70 सालों पे पहुंच गए, एयर स्ट्राइक पे पहुंच गए। बोलना सदन के अंदर जो कार्रवाई चल रही उस पे एयर स्ट्राइक कब होगी? उस पे भाजपा हमारी मौन है, भाजपा के प्रवक्ता मौन है। दूसरी चीज सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, हमने बहुत धैर्यपूर्वक बात आप लोगों की सुनी। अखिलेश यादव जी ने पूरा सत्र नहीं चलने दिया, केवल इस वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं।
उन्होंने मैंने आप लोगों की बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि सुन लीजिए। देखिए, ना 70 सालों की बात, 70 सालों की शुरुआत हमारे भाजपा के साथी ने की। पुलवामा की बात की, तो पुलवामा के मैं बताना चाहूंगा अपने भाजपा के साथी को कि पुलवामा हमले में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसके मालिक का अभी तक आपकी सरकार पता नहीं लगा पाई। दूसरी चीज, आपने दिग्विजय सिंह या शशि थरूर जी का मामला उठाया, तो मैं बताना चाहूंगा सीना ठोक के साथ शादी की थी और आज भी स्वीकार हो, घर के अंदर रह रही हैं। हम छोड़ते नहीं है, जिसे अपनाते हैं उसे स्वीकार करते हैं, 55 हो चाहे 60 हो। देखिए, और दूसरी चीज, और राजेश आप लोग सुन लीजिए। देखिए ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने छोड़ा नहीं। दूसरी चीज, आपने लंबी का मुद्दा उठाया, तो मैं बताना चाहूंगा राजस्थान में हमारी सरकार है और वहां पे पूरी सरकार जिम्मेदारी से गौ माता की सेवा में और गौ माता के संरक्षण में लगी हुई। आप या तो स्वीकार कर लीजिए कि हम इस्लाम कबूल कर लिया, स्वीकारते हैं। कांग्रेस ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और भाई साहब कौन पहले से ये इस्लाम की बात कर रहे हैं? कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? इस्लाम की बात कर रहे हैं, करते हैं, घर में रखते हैं। ये नहीं होता है कि आप सुन लीजिए, ये नहीं होता है कि आप बहुविवाह की व्यवस्था सनातन धर्म में नहीं है। यहाँ एकल विवाह की व्यवस्था, सुन लीजिए, एकल विवाह की व्यवस्था सनातन धर्म में है, बहुविवाह की व्यवस्था इस्लाम धर्म में है। या तो आप स्वीकार करिए कि आप इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, पत्नी मानने वाले नहीं है, ये मौका पड़ने पर मानने वाले हैं और ये किसी की सुनने वाले भी नहीं है। किसी वक्त भी कहेंगे सुनेंगे के बाद दूसरी शादी अगर कर लेता है कोई, तो ये सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है। अभिषेक जी, पहली पत्नी दिवंगत हो गई, दूसरी शादी कर ली गई, तो ये सनातन धर्म के खिलाफ कहीं नहीं है। ये तो ये आप जानिए, जवाब नहीं है। महाभारत काल में भी चले जाइए, 50 वर्ष के बाद किसी ने विवाह नहीं किया होगा। ये आपके कांग्रेस के लिए सनातन धर्म का डिफाइन करना आपके लिए अलग और बन रहा है, कांग्रेस के लिए। लेकिन शादी के 2 साल बाद हम लोग मुद्दे से हट रहे हैं भाई साहब, मुद्दे पर आ जाइए, छोड़िए। छोड़ देना, सोचिए, आपको तर्क देना बंद करें भाई साहब, स्वीकार कर लीजिए। आप पूछना चाह रहे हैं कि जो आज ये मामला सदन का आया है, क्या इनके ऊपर जांच होगी या जांच होकर ऐसे? भाई साहब जांच होगी, लेकिन अखिलेश जी गहन मुद्दों पर कब बहस करेंगे? पूरे टाइम वॉकआउट करेंगे और ये वीडियो इसी पर ट्वीट करेंगे। एक दिन भी सदन चला नहीं है कायदे से। हमारे जो जनता का पैसा है उसको इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जिन विधायकों का ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी बताना चाहेगी भविष्य में क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी या जांच के नाम पर? आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कार्रवाई हुई है, पहले आप ये बताइए। कार्रवाई करेगी, आप उन पर कार्रवाई करेगी? भगवंत मान को कब मुख्यमंत्री के पद से हटा रहे हैं? भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद से कब हटा रहे हैं? बता दीजिए, जनता जानना चाह रही है। भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद से कब हटाना चाह रहे हैं? और केजरीवाल जी ने जो अन्ना जी को तिलांजलि दी है, केजरीवाल जी ने जो अन्ना जी को केजरीवाल राजनीति से संन्यास कब लेंगे, बताएंगे आप क्या? या केजरीवाल पर आप क्या कार्रवाई करेगी, बता दीजिए। ठीक है, केजरीवाल के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, भगवंत मान के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, बता दीजिए। आप सवाल है आप लास्ट में ये देखिए, भाजपा के ऊपर अगर हमारे आपके और साथी कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई करेंगे, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा नैतिकता को लेके बहुत दावे करती है। आप भी हो जाइए भाई साहब, भाजपा के पीछे क्यों पड़े हैं? आप भी नैतिक हो जाइए थोड़ा सा, एक परिवार के चौखट से बाहर निकल आइए भाई साहब। कब तक हाथ पकड़े रहेंगे उनका? दोनों जेबों पड़े रहते हैं, आप तो फौरन निकालते हैं उनको। सच कहना शुरू करिए भाई साहब। तब और राष्ट्रवाद, इसलिए आपसे उम्मीद ये है कि आप दूसरों से अलग हैं। मतलब राष्ट्रवादी हम ही है, आपने मान लिया कि राष्ट्रवादी हम ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माना कि हम राष्ट्रवादी हैं। इसलिए सबकी उम्मीद आपसे है कि आप इतनी नैतिकता की बात करते हैं। हम अगर भारतीय जनता पार्टी से लोगों की उम्मीद है, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम लगातार कर रही है पिछले 8 वर्षों से। चलिए, आज हम लोगों ने विधानसभा से वायरल हुए 2 वीडियो पर चर्चा की जो विधायकों से संबंधित हैं।
आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका, विवेक जी का, श्वेता जी का, अभिषेक का, वरुण का, ध्रुव का और सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई बहस को लेकर, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। पानी तो यहाँ करीब 250 मकान है मुकीम खान है, और गड़ी जान अली में ऐसी 100 मकान है। इन दोनों जगह किसी नगर पालिका का पानी देखा हो तो वो हमें बता दे। पानी नहीं आ रहा है तो पिछले 5 साल से वो सभासद हैं। 5 साल में उनको अपना बोर्ड में प्रस्ताव पास करा करके नया ट्यूबवेल लगवाना चाहिए। इस समय अतिक्रमण रोककर मास्टर प्लान जब आ जाए तो दोबारा से अतिक्रमण ना हो, इसलिए जब मास्टर प्लान आए तभी अतिक्रमण दोबारा से स्टार्ट हो, इसलिए अभी इसे रोक दिया जाए। इस सड़क से निकलो तो डर लगता है। हम लोग ने ईंटें लगाए थे यहाँ पे, लेकिन कोई गिर ना जाए। थोड़े दिन पहले अभी थोड़े बच्चा गिर गया था, एक छोटा सा साइकिल सही अपना, उसकी काफ़ी चोट लग गई थी उसके, इसलिए इसे कई बार हम लोग शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं होती इसकी। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।